जय श्री राम दोस्तों। आज की कहानी दो बदमाश बच्चों के ऊपर है। उन्होंने इन ऐसी चीज़ों को छेड़ा है जिनको शायद नहीं छेड़ना चाहिए था। उन्होंने एक किन्नर की आत्मा को छेड़ा है और उनको पहले ही वार्निंग दे दी गई थी कि तुम वहाँ पर बिल्कुल मत जाना, और वो बहुत भारी शक्ति है, तुम वहाँ पर मत जाना। पर दो बच्चे थे, काफ़ी शरारती थे, उनको ज़्यादा ही शौक था इन चीज़ों का एक्सपीरियंस करने का। अब देखो उनके साथ वीडियो के अंदर होगा क्या, वो सब आपको कहानी के अंदर ही पता लगेगा। उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। कहानी शुरू होती है अब। दो लड़के हैं, एक का नाम विशाल मान लो, दूसरे का नाम रवि मान लो। ठीक है, रवि और विशाल दोनों बच्चे काफ़ी शरारती है। इनको नई नई चीज़ों का अनुभव करने का शौक लगा है। ये हर जगह जाते कुछ ना कुछ अजीब सी हरकतें करते, यूँ मानो जैसे कोई पागल बच्ची हो। मेरे हिसाब से तो मैं इनको ऐसे ही गधा मान रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने हरकतें कुछ ऐसी करी है। अब देखना, इनमें से रवि है, उसकी नानी गांव के अंदर रहा करती है। रवि काफ़ी सालों पहले उसकी नानी के घर गया था, तब वो छोटा था, और वो अब जा रहा है वापस अपनी नानी के गांव, नानी से मिलने। ये जब नानी के गांव गया तो वहाँ पर जाने के बाद इसने नई चीज़ें देखी, वहाँ की सुंदरता देखी, वहाँ की नदियाँ देखी, वहाँ के पहाड़ देखे। इसके मन में एक ही सवाल आया, अरे यार, विशाल को ले आऊँ क्या, काफ़ी इंजॉय करेंगे। एक काम करता हूँ, विशाल को लेकर आता हूँ। तो वो अपनी नानी से कहता है कि नानी, मैं मेरे दोस्त विशाल को लेकर आता हूँ। अब नानी क्या कहे, ठीक है ले आ, तेरा दोस्त है तो ले आ, मैं क्या कहूँ। तो वो अपने घर की तरफ चला जाता है, जो कि शहर के अंदर, मुंबई शहर के अंदर। मुंबई शहर के अंदर अपने दोस्त विशाल को लेने वो चला गया। घर जाते ही विशाल की मम्मी से उसने बात करी कि हम दोनों गांव जा रहे हैं, कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे। उसकी मम्मी ने कहा ठीक है, कपड़े वपड़े पैक करें, सुबह इनकी बस थी, यहाँ को सुबह जाना था। आज रात है, इसकी मम्मी को एक अजीब सा सपना आया, विशाल की मम्मी को, कि बस गाँव की तरफ जा रही है और बस में एकदम से कुछ बहुत भारी एक्सीडेंट हो गया। उसके अंदर कोई भी नहीं बचा सिवाय उसके बेटे विशाल के, और विशाल भी कुछ ऐसी हालत में था, उसके पैर में चोट लग गई थी, उसको चलना नहीं आ रहा था। तभी जंगल के रास्ते से एक आदमखोर आता है और विशाल के चीथड़े चीथड़े करके उसको खा जाता है। उसकी मम्मी की नींद खुलती है। उसकी मम्मी ने कहा कि बेटा नहीं, तू नहीं जाएगा, कुछ भी हो जाए। विशाल ने कहा, अरे मम्मी, आप कहाँ सपने के ऊपर बिलीव करते हो, पागल हो क्या आप, वीडियो कॉल का जमाना है, वीडियो कॉल कर देना, अपन बात कर लेंगे, कहाँ सपने के ऊपर। उसने उसकी माँ की बात नहीं मानी उसने, और वो अपने दोस्त के साथ उसकी नानी के घर चला गया। बस जा रही थी, और जाने के बाद उनको करीब 7:30 बज गए थे रात के, और उनको बस स्टेशन पर उतार दिया गया। अब उनको 1.5 किलोमीटर का सफ़र तय करना था पैदल। उसके बाद गाँव आता है, तो वो रास्ते से जा रहे थे, चांदनी रात थी, चल रहे थे, जंगल के अंदर चल रहे थे वो। नहीं, जंगल के अंदर जानवर नहीं है, तुम चिंता मत करो। तभी उनको दिखाई दिया कि एक घर है जहाँ पर शायद कोई रहता नहीं है। उन्होंने देखा सामने कि ये घर बिल्कुल जला हुआ है, पर वो साइड से चले गए। जब वो घर के सामने से गुजर रहे थे, तभी पता नहीं कहाँ से कुत्ते भौंकने की आवाज आई, पर आसपास कुत्ते थे ही नहीं। अजीब बात लगी उनको थोड़ा डर तो लगा यार, पर वो चले गए। घर जाने के बाद खाना वाना खाया और आराम से सो गए। नानी को पहले ही पता था कि आ रहे वो, इसलिए नानी खाना पहले बना दिया था। ठीक है, सो गए। उठते ही सुबह घूमने के लिए निकल गए। जो रवि था, उसके दोस्त थे वहाँ पे गांव के अंदर, उनसे मुलाकात हुई। रवि ने पूछा, यार रात के टाइम हमने घर देखा था वहाँ पर गांव के बाहर, तो वहाँ पर कौन रहता है। तो जो रवि का गांव का दोस्त था, उसने कहा, उस घर का नाम मत ले, ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर एक बहुत भयानक शक्ति रहती है। मेरे को तो बस इतना पता है, ना मैंने इसके बारे में जानने की कोशिश की, और ना मैं कभी वहाँ पर गया। शायद तू भी इस बात को छोड़ दे, इस बात के ऊपर ज़्यादा गौर मत कर। मैं कहा ठीक है। वो चला गया। और फिर विशाल ने कहा
कि यार हो ना हो, इस घर के बारे में नानी जी को ज़रूर पता है, नानी जी के पास चल, वो बताएंगे। दोनों लड़के नानी जी के पास चले जाते हैं। जब नानी जी के पास गए तो नानी जी से पहले कसम दिलाई इन्होंने, दोनों हरामजादों ने, कि नानी आपको कसम है, आपको एक चीज़ का जवाब देना पड़ेगा। अब नानी कैसे अपने नातियों को मना कर सकती है। उन्होंने पूछा, नानी वो घर का राज क्या है। नानी उन दोनों को हाथ पकड़कर रूम के अंदर लेकर गई और घर का दरवाज़ा बंद करा, खिड़कियाँ बंद करी और कहा कि बेटा मैं तुम्हें आज बता रही हूँ, सुनो मेरी बात ध्यान से, दोबारा इसके बारे में पूछना भी मत। यहाँ पर एक किन्नर रहा करता था जो बहुत अच्छा था। बेचारा शादी पार्टी, किसी का जन्मदिन, इन खुशियों के अंदर वो शामिल होता और लोग उसको पैसे भी देते और उसको लगता कि वो अलग है, तो वो गांव से बाहर रहता था। उसको लगा कि लोगों को परेशानी ना हो, इसलिए वो गांव के बाहर रहता था और लोगों को उससे कोई भी परेशानी नहीं थी, बहुत अच्छा था वो। उसके पास बहुत सारा पैसा भी था। तो एक रात की बात है, वो अपने घर के अंदर सो रहा था। दूसरे गांव के कुछ लोग आए और उसके घर के अंदर जाकर उसके सारा पैसा लूट कर ले गए। पैसा तो ले गए जो ले गए, साथ में उसको बहुत मारा बेचारे को, इतना मारा कि अधमरा कर दिया। और उसके बाद उसके साथ गले में लटका दिया उसको फंदा, पर वो मरा नहीं। पर जब उसको होश आया तो उसने देखा कि उसका घर पूरा तहस महस हो चुका है, कुछ नहीं बचा उसके पास। उसने खुद के समेत घर के अंदर आग लगा ली। उस रात पूरे गांव ने उसकी चीखें सुनी थी। तब से उसकी आत्मा भटक रही है। बच्चों ने उस जगह पर गौर भी करा था कि वहां पर घास फूस उग नहीं रही है, पूरा जंगल हरा भरा है, पर वो जो जगह है वो बिल्कुल हरी भरी नहीं है। बच्चों ने ऐसे आंख चलाई और कहा, ठीक है नानी, नहीं जाएंगे और ना पूछेंगे। बच्चों ने आंख इसलिए चलाई दोनों ने कि कल घर के लिए निकलेंगे, हम घर के लिए निकलेंगे तो सही, पर हम घर नहीं जाएंगे। सुबह हुई, नानी से कहा कि नानी हम घर चलते हैं, अब हमारी स्कूल स्टार्ट होने वाली है। नानी ने कहा ठीक है। विशाल ने कहा नानी को पता लग गया तो फिर रवि ने कहा नानी को पता नहीं लगेगा, नानी फ़ोन चलाना नहीं जानती, वो घर पे फ़ोन करके नहीं पूछेगी। आज रात वहीं रुकेंगे, टेंट लगाएंगे और पूरा एक्सपीरियंस करेंगे कि आखिर यहाँ पर रहता क्या है और कौन है, क्यों गांव वाले डरते हैं यहाँ पे। हाँ मेरे को पता है कि यहाँ पर कुछ हुआ होगा, पर हमने तो कुछ बिगाड़ा नहीं, और वो आत्मा जो भी है वो शांत होगी। वो चले गए। शाम के 7 बज गए। 7 बजने के बाद उन्होंने टेंट लगाया और मैगी वेगी बनाई, खाना वाना बनाकर वो टेंट के अंदर सो रहे थे। तभी टेंट के अंदर एक परछाई दिखाई देती है दोनों बच्चों को, जो चलकर टेंट की तरफ आ रही थी, धीरे धीरे आ रही थी और बिल्कुल टेंट के पास आकर बैठ गई। दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई कि आखिर ये आया है कौन। बाहर जाकर दोनों ने देखा तो एक महिला रो रही थी। अब इनको वो नहीं करना चाहिए था जो इन्होंने कर दिया। उस महिला के कंधे पर हाथ रखकर कहा कि आप क्यों रो रहे हो, क्या परेशानी है आपको। और जब उसने पलट कर देखा, ओए होए होए, इन्होंने पैंट गीली कर दी। उसने जब पलट कर देखा ना, तो उसकी वेशभूषा देखकर इनके समझ गए, पैंट तो गीली करी जो करी और कुछ भी कर दिया इन्होंने। उसकी वेशभूषा बिल्कुल वैसे थी जैसे नानी ने बताई थी। बड़े बड़े उसके कानों के अंदर झुमके उसने पहन रखे थे, सर के अंदर उसने टीका लगा रखा था और वो किन्नर था। और एकदम से जोर से चिल्लाया कि तुम क्यों आए हो, तुमने मेरी आत्मा को क्यों परेशान किया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। ऐसे करके वो जोर से चिल्लाया। इनकी आत्मा इनके शरीर से बाहर, यानी कि इनकी पूरे ऐसी की तैसी हो गई थी और वो इतने जोर से चीखी जिसकी गूंज शायद पूरे गांव के अंदर चली गई होगी। ये दोनों बच्चे वहाँ से टेंट की ऐसी की तैसी दोनों भागते बहुत तेज। इन्होंने 10 मिनट के अंदर स्टेशन पहुँच गए। अगर ऐसे भागे तो 20 मिनट तक भी वहाँ ना पहुँचे, 10 मिनट के अंदर वहाँ पर स्टेशन पर पहुँच गए। ये होता है डर। और वहाँ पर जाने के बाद बस आई नहीं थी, तब तक वहाँ एक पान वाले ने दुकान खोल रखी थी।
उसको लगा कि शायद ये बच्चे किसी ने लूट लिए है। उनको बुलाया, उनसे पूछा दोनों से कि क्या हुआ बेटा, किसी ने लूट लिया हो क्या, किसी ने तुम्हारा पर्स पैसे चुराए? तभी रवि ने कहा नहीं नहीं, हम उस घर के पास गए थे, हमने ये सब पूरी घटना बता दी उन्होंने रोते रोते। उस आदमी ने कहा कि तुम्हें तुम्हारे नानी की बात मान लेनी चाहिए थी, अच्छा हुआ उसने तुम्हारे साथ गलत नहीं करा, वरना वो तुम्हें ख़त्म भी कर सकती थी, पता नहीं तुम कैसे बचे। उसके बाद वो घर चले गए और घर जाने के बाद उन दोनों ने कसम खाई कि आज के बाद हम ऐसी हरकतें कभी नहीं करेंगे जो आज करी है। आप बताओ कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी? आप बताओ ना, अच्छी लगी ना? वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं एक काम करता हूँ, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। अगर आपके पास भी कुछ ऐसी भयानक कहानी है तो आप उसमें कमेंट करके बता दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टाग्राम का। बाय बाय।